हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। रोम इंस्टीट्यूट के बारे में, रोम संविधि के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें से पहला कथन यहाँ पर ये कहता है कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर जीनोसाइड या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जैसी कंडीशंस होती हैं तो वो एक नेशनल मुद्दा ना रह करके सीरियस क्राइम्स ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न्स हो जाते हैं। बात समझ में आई? ओके। दूसरा कथन आपसे ये कहता है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है एक। ठीक है, तो क्या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रोम इंस्टीट्यूट के अंदर लिखे नियमों का पालन करते हुए काम करता है, एज अ गवर्निंग डॉक्यूमेंट वर्क करता है क्या रोम इंस्टीट्यूट टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ कमीशन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ओके। तीसरा पॉइंट, इंडिया ने इस इंस्टीट्यूट को साइन किया हुआ है, इंडिया ने संविधि को साइन किया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। आपको बताइए पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हिंदी वाले इसको पढ़ें, ठीक है, और सोल्व करें। चलिए, आपने सोल्व किया होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से कौन से कथन गलत हैं। दूसरा कथन बिल्कुल गलत है और तीसरा कथन भी गलत है, पहला ही सही है। तो रोम इंस्टीट्यूट के बारे में आपका जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो जाता है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। तो रोम इंस्टीट्यूट जो है ये आपकी अगर आप देखें तो 1998 के अंदर साइन की गई थी और 2002 के अंदर ये फोर्स में आई थी। इसके अंदर चीज़ें ये हैं कि अगर अगर किसी भी कंट्री के अंदर जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम्स, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन जैसी कंडीशंस होती हैं तो वो मुद्दे नेशनल ना होकर के इंटरनेशनल कंसर्न्स के मुद्दे हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 मुद्दे दिए गए थे, जीनोसाइड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो आपका ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा दिया गया है, क्या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एज अ गवर्निंग मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रोम इंस्टीट्यूट के नियमों का पालन करते हुए काम करता है, तो ये गलत है आपका। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यहाँ पर बनाया गया था 1899 में, ठीक है, 1899 में बनाया गया था और ये आपका रोम इंस्टीट्यूट साइन हुआ है 1998 के अंदर। तो ये कैसे है, ऐसे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को नहीं, ये याद रखिएगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसके लिए ये एज अ गवर्निंग डॉक्यूमेंट वर्क करता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए वर्क करता है, याद रखिए। तीसरा, इंडिया इज अ पार्टी टू द इंस्टीट्यूट, नहीं, इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। तो ये कुल मिलाकर के 4 पॉइंट निकलते हैं। इन 4 पॉइंट्स के जरिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और अगर यूपीएससी ने भी पूछा तो इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, इससे भारी क्वेश्चन बनाने के कोई चांसेस नहीं है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो को दोबारा देखिए अगर समझ में नहीं आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।